आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अलीमी साहब से गुजारिश करें कि वो यहाँ इम्तियाज़ जब गुज़िश्ता मरतबा यहाँ आए थे तो हमें उन्हें रिसर्च स्कॉलर कह के बुलाया था और वो खुद तदरीस के पेशे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद अलीमी लिखने पढ़ने के हवाले से उनका मुस्तक़बिल रोशन। तशरीफ़ की इजाज़त से मेरा मौजू है इंसान का रज़्मनामे हयात और इंसान मर गया। नावल अपने अंदर ज़िंदगी का रज़्मिया और बज़्मिया दोनों पहलू रखता है। इसमें अलमिया और तरबिया दोनों नौ के अनासिर की गुंजाइश होती है। ये नावल निगार के अमीक मुताले और मुशाहदे और तजर्बे पर मुनहसिर है कि उसकी नौइयत कैसी है। जैसा मुशाहदा और तजर्बा होगा और जितना ज़्यादा हकीकी ज़िंदगी से करीब होगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब नावल निगार होगा। किसी भी नावल की कामयाबी की ज़मानत इस बात में है कि उसने इंसानी ज़िंदगी के किन किन पहलुओं को नावल का हिस्सा बनाया है। आया इंसानी ज़िंदगी के रज़्मिया और अलमिया अनासिर को या बज़्मिया और तरबिया अनासिर को। यह नावल निगार के अमली ज़िंदगी पर मुनहसिर है। क्योंकि नावल निगार का काम इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ रज़्मिया और बज़्मिया अनासिर को पेश करना होता है, इसलिए जब हम नावल का मुताला करते हैं तो उसमें इंसानी ज़िंदगी की मुख्तलिफ अक़दार व रवायात के माबैन बाहमी कशमकश गिरती है। ये कशमकश कहीं आला और अदना सोसाइटी के माबैन होती है, कहीं ईमानदारी और बेईमानी के दरमियान, कहीं कदीम व जदीद नस्लों के माबैन, कहीं बुर्जुआजी निज़ाम अक़दार और अवामी अक़दार के माबैन होती है। इस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि बेशतर नावलों में क़िस्से की बुनियाद दो मुतज़ाद क़दरों के बाहमी जंगो जदाल पर मबनी होती है। जैसा कि आपको मालूम है कि तसादुम जो रज़्मिया अनासिर में से एक उन्सुर है, वो नावल को किस तरह दिलचस्प और जानदार बनाता है। जब नावल में किरदारों के माबैन तसादुम होता है तो वो किसी एक सतह पर नहीं होता बल्कि कई सतहों पर होते हैं। मसलन मजहबी, समाजी, इलाक़ाई, अक़ायद, तहज़ीब व सक़ाफ़त, अफ़कार व नज़रियात, तबक़ाती, माशी, इक़्तिसादी और जिनसी, यही सारे तसादुमात इंसान के रज़्मनामे हयात को ज़ाहिर करते हैं। उसी रज़्मनामे हयात की दास्तान मुल्क की तक़सीम के बाद फ़ौरन लिखा जाने वाला नावल और इंसान मर गया में शुरू से आखिर तक मौजूद है। मुल्क के बंटवारे से इंसानी ज़िंदगी के शब व रोज़ के तहोबाला होने, इंसान को इंसानियत की डगर से हटाने, ख़ानदानों के उजड़ने, अफराद के तबाह व बर्बाद होने, वहशत व बर्बरियत का नंगा नाच नाचने, इंसानियत का हैवानियत और दरिंदगी का रूप धारने के अलावा कत्ल, खून, गारतगिरी, इस्मतदरी और रहज़नी के तल्ख़ और नाकाबिल तरदीद रज़्मियाती अनासिर को रामानंद सागर ने जिस तरह पेश किया है वो किसी और हिस्से में नहीं आता। बस मैं आखिर का ये एक है कि इस नावल के हवाले से कि अगर मुझे इंसानियत की मौत का यकीन हो जाता तो मैं शायद ये नावल न लिखता। अगर लिखता भी तो वो अजीम सिंबल निर्मला ना होती, जो जिस्मानी, जहनी और रूहानी तौर पर सब कुछ लुटा चुकने के बाद भी जब उम्मीद और इंसानियत के उस सरचश्मे आनंद के पास पहुंचती है तो खुद रजायत परस्ती का सबसे बड़ा और सबसे मासूम सिंबल बन जाती है। और सबसे ज़्यादा खुद उसमें आनंद जैसा किरदार ना होता जिसकी बुनियाद ही इंसानियत और प्यार के फ़लसफ़े पर कायम है, जो बज़ाते खुद इस यकीन का इजहार है कि बुनियादी तौर पर इंसान नेकी पसंद है, अमल और बुलंदी को पसंद करता है, शरपसंद नहीं और ना बेअमली और पस्ती का तालिब है। आखिर में आनंद ने जो कुछ किया उससे उसके तमाम गुज़िश्ता ख़यालात और उसका सारा फ़लसफ़ा झूठ और कुछ नहीं होकर रह जाता है। इंसानियत के उसी जज्बे को उभारने के लिए सागर ने आनंद और मौलाना को आखिरी वक्त तक जिंदा रखा। आनंद के ज़रिए शमसुद्दीन के जलते हुए मकानात को बचाने का काम करवाया और मौलाना के ज़रिए खुद आनंद और 3 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम दंगाइयों से बचाकर दोनों तबकों में पैगाम दिया कि सभी हिंदू या मुस्लिम एक जैसे नहीं होते। लेकिन आखिर में जब सागर ये कहते हैं कि अफसोस इंसान खुदकुशी कर रहा है, अगर वो खुदकुशी नहीं करेगा तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा, ये कहते कहते आनंद के हाथों की गिरफ्त मौलाना के गले पर मजबूत से मजबूत तर हो गई। वो उनका गला घोंटता हुआ चला जा रहा था, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। इंसान खुदकुशी कर रहा है, इंसान खुदकुशी कर रहा है। आनंद और मौलाना के ज़रिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों महाजिरीन और शरणार्थियों के दिलों में उम्मीद की शम्मा रोशन नहीं होती। आनंद के हाथों मौलाना और लड़के को मरवा कर रही सही इंसानियत पर से सबका एतमाद उठा दिया जाता है। यहाँ तमाम किरदारों का तजिया मकसूद नहीं बल्कि सिर्फ
नावल में पेश करदा उजागर सिंह और अनंती का किरदार सिर्फ अपने जुमलों की बुनियाद पर याद रह जाएंगे। इन जुमलों में मैं बच गया, लो देख लो से न सिर्फ वहशत व बर्बरियत का नंगा नाच जो तकसीम के बाद खेला गया है, बल्कि उससे फ़िरका वाराना फसाद की पूरी तफसील समझी जा सकती है। अनंती का जुमला लो देख लो और मंटू के अफसाना खोल दो की याद ताज़ा कर देता है, जहाँ से इंसानियत ने दम तोड़ दिया। नावल के तमाम किरदारों में उषा, आनंद, मौलाना, किशन चंद और निर्मला वगैरह सभी किरदार रामानंद सागर की इंसान दोस्ती का मजहर है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अलीमी, बहुत सारी दुआएं। हकीकतन इन्होंने 2 पैराग्राफ ही पढ़ा है, ये टाइपिस्ट की चालाकी थी, उसने 2-2 सफ़े के पैराग्राफ लिखे।